भाई अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो तुम ट्रेडिंग से फैमिलियर होंगे ही कि एक लैपटॉप और इंटरनेट एंड लाइव सेट है, अनलिमिटेड पैसा प्रिंट हो रहा है, जहां मर्जी घूमो, जितनी मर्जी शॉपिंग करो, लग्जरी ब्रांड्स की और जैसे मर्जी चाहो अपनी जिंदगी को जियो। और मैं 9 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद आज आपको एक बात बता सकता हूँ, ये चीज देखने में जितना आसान है उतना ईजी है नहीं। 90% लोग यहाँ पे पैसा गवाते हैं। रीजन बिकॉज उन्हें सही से सिखाया ही नहीं गया है एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेड कैसे करना है और कब करना है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से A to Z सब कुछ सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, डेमो अकाउंट्स क्या होते हैं, MT4 MT5 क्या होता है, कैसे लॉट साइज कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है, कैसे आपको पिप्स कैलकुलेट करना है, साइकोलॉजी क्या रखनी है, स्ट्रैटेजी कौन सी चूज करनी है, कैसे चूज करनी है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी देयर इन सिंगल वीडियो। इस वीडियो में मैं 10 पार्ट्स में आपको पूरा फॉरेक्स का एक क्रैश कोर्स दे दूंगा जिसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और उसके बाद आपको कभी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से बिना टाइम वेस्ट करे। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स ग्लोबल मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे इंडिया में हमारे आईएनआर चलता है, ऐसे दुबई में दिरहम चलता है और थाईलैंड में बात चलता है, लंदन में पाउंड चलता है और अमेरिका में अगर आप जाओगे तो यूएसडी डॉलर चलता है, जो आपने सुना भी होगा। सो ये सारे कंट्रीज का करेंसीज का मार्केट अगर हम मिला दें तो एक दिन का बनता है 7.5 ट्रिलियन से ज्यादा। आप सोचो 7.5 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रांजेक्शन्स मार्केट में एक दिन में होता है फॉरेक्स मार्केट में। अब फॉरेक्स मार्केट है, दुनिया में सब जगह चलता है। सबसे पहले आप ले लो ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चाइना में, इंडिया में, दुबई में, यूरोप में, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह। तो मार्केट कभी ना कभी खुलता है कहीं पे और कभी ना कभी हर जगह बंद होता है। जैसे इंडिया में सुबह 9:30 बजे मार्केट खुलता है, 3 बजे बंद होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट 24/5 चलता है, बस सैटरडे संडे को बंद होता है। शुरुआत होती है इसकी ऑस्ट्रेलियन सेशन से, जब इंडिया में 3:30 बज रहे होते हैं उस टाइम ऑस्ट्रेलियन सेशन खुलता है। फिर उसके बाद में खुलता है टोक्यो सेशन और उसके बाद में खुलता है हमारा यूरोपियन सेशन। यूरोपियन सेशन जर्मनी फ्रैंकफर्ट से और लंदन के टाइम जोन से गिना जाता है। लंदन का टाइम 12:30 बजे होता है दोपहर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और न्यूयॉर्क का टाइम शाम को 5:30 बजे होता है। और ये आप पूरा फॉरेक्स टाइम जोन कन्वर्टर एक वेबसाइट है, वहां पे जाके चेक करोगे तो वहां पे जाके आपको सारे सेशंस वाइज टाइम मिल जाएगा, किस टाइम बंद होता है, किस टाइम कौन सा खुलता है। और मंडे टू फ्राइडे इन सीक्वेंस में मार्केट चलता है। मेनली मोटा मोटा 3 सेशंस होते हैं मार्केट में। पहला होता है हमारा एशियन सेशन, देन लंदन सेशन, देन न्यूयॉर्क सेशन। ये मार्केट के सेशन वाइज होते हैं और इसका टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया। अगर आप बिगनर हो ट्रेडिंग में तो आपको ट्रेड करना 12:30 बजे लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन पे शाम को 5:30 बजे, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। आप अगर जॉब करते हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जिस टाइम भी आप अवेलेबल हो उस टाइम आपको ट्रेडिंग करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स, ज्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब देखते हैं पार्ट 2, फॉरेक्स ब्रोकर कहां पे ट्रेड करें जो हमारा फंड सेफ हो और हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर्स आर द बेस्ट थिंग। अब ब्रोकर कौन सा अच्छा है वो देखते हैं। ब्रोकर कोई भी होता है उसे एक रेगुलेशन लेनी होती है। सबसे अच्छी रेगुलेशन होती है हमारी यूके की FCA की, सेकंड नंबर पे आती है ऑस्ट्रेलिया की FSIC की, थर्ड नंबर पे आती है हमारी सेंट लूसिया या फिर साइप्रस। अगर इन तीनों में से कहीं भी आपका ब्रोकर रजिस्टर्ड है, डेट मीन सेफ, वहां पे आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आने की है। इन तीनों से अलग एक जो जगह है, हम ट्रेडर की ड्रीम जगह, दुबई। अगर किसी ब्रोकर के पास दुबई के रेगुलेशंस है तो वो भी वन ऑफ द सेफेस्ट ब्रोकर है, वहां पे भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने की है। और अगर आपने रेगुलेशन देख लिया कि कौन से रेगुलेशंस है, देन सेकंड आता है उसका सपोर्ट, ब्रोकर का सपोर्ट कैसा है। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है डिपॉजिट में, विड्रॉल में, ट्रेडिंग कंडीशंस में, ट्रेडिंग टाइम में, तो वहां पे आपका डाउट कितनी देर में कौन रिजॉल्व कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है ब्रोकर सेलेक्ट करते टाइम। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों के बाद होता है हमारा डिपॉजिट विड्रॉल कैसे हो रहा है और उसमें स्प्रेड कितनी है। आपका डिपॉजिट विड्रॉल के लिए कोई इजी मोड्स हैं या नहीं है अकॉर्डिंग टू योर कंट्री। अगर आप जैसे इंडिया में हो, दुबई में हो, तो आपके यहाँ पे जो लोकल पेमेंट सिस्टम चलते हैं वो आपका ब्रोकर दे रहा है या नहीं दे रहा है। और इसी के साथ है कि आपको स्प्रेड कितनी मिलती है। लेट्स से कि आप अगर गोल्ड में ट्रेड करो तो अगर गोल्ड में आपको 3 या 3.5 तक की स्प्रेड है तो बहुत अच्छा है, और अगर 2 या 2.5 तक की स्प्रेड है तो और भी अच्छा है। बट अगर कोई ब्रोकर आपको 4, 5, 6 पिप्स की स्प्रेड दे रहा है, 40, 50, 60 पॉइंट्स की, तो वो बिल्कुल गलत है, उसे आप इग्नोर कर दो। वहां पे आप आधे से ज़्यादा प्रॉफिट तो अपना ब्रोकर को ही दे रहे हो। तो अगर कोई भी ब्रोकर आपको 50-60 पॉइंट्स की स्प्रेड दे रहा है तो उसे एकदम से आप हटा दो, एलिमिनेट कर दो। और ब्रोकर कौन कौन से अच्छे हैं वो मैंने आपको बता दिया। 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों के बीच पॉइंट्स के बीच पे आप चेक कर सकते हो। और ये तीनों पॉइंट्स वेरीफाई होते हैं हमारे एक्सएम और वेंटेज ब्रोकर पे। और एक्सएम वेंटेज के लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, अगर आपको देखना तो लिंक में नीचे या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। एक्सएम पे भी वेंटेज पे भी कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन दैट वीडियो। वहां पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करके कुछ पे डिपॉजिट करते हो तो आपका फंड पूरा सेफ रहेगा।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि आपका डेटा हमारे से मैप हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल हेल्प आउट इन बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि मैं इनके टीम से, इनके मैनेजर से, इनके सीईओ से भी मिला हुआ हूँ एक्सएम के ऑफिस में दुबई या फिर एक्सएम के इवेंट थाईलैंड में। सो अगर आपको अकाउंट बनाना है तो लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा और इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर आई बटन की वीडियो पे मिल जाएगी। पार्ट 3 इज ऑन अकाउंट क्रिएशन। फॉरेक्स में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं अकाउंट क्रिएट करने के, एक होता है डेमो अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो बहुत बेसिक डिफरेंस है, अगर आपको ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपको पता होगा, तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे जा सकते हो, बट अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू। डेमो अकाउंट्स इज नोन एज वर्चुअल अकाउंट, जिसमें आपको फंड तो मिलता है, आप ट्रेड करती हो, बट अगर आपको कोई प्रॉफिट हो तो आप प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इसमें कुछ डिपॉजिट भी नहीं करते हो। लेट्स से आपने एक अकाउंट क्रिएट करा, तो अकाउंट क्रिएट करते टाइम में उसमें आपको बताना होता है कि अकाउंट में आपको कितना फंड चाहिए, $100, $500, 1000, 10,000, $1,00,000, $10,00,000, और उससे आप वहाँ पे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे होती है। इट्स लाइक कि आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन गाड़ी चला रहे हो, और फिर आप एक रियल वर्ल्ड में आप गाड़ी चला रहे हो। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन गाड़ी चला रहे हो एक तरीके से, जिसमें आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हो। तो अगर आप डेमो ट्रेडिंग करते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि डेमो ट्रेडिंग उतने ही अमाउंट से करना, उतने ही लेवरेज लेके करना जिससे आप अपने रियल अकाउंट में करने वाले हो। द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज, सबसे बड़ी गलती, कि डेमो तो करेंगे $50,000, $1,00,000 से, $10,000 से, और जब रियल फंड की बारी आएगी $100, $200, $500। अब आपने प्रॉफिट देख लिया 50,000 के अकाउंट पे ट्रेड करके डेमो में, $1,000 का, $2,000 का। अब वहीं पे जब आप अपने रियल अकाउंट पे आओगे, आप वहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हो $100-200 के अकाउंट पे, $10, $5, $2, आपको कुछ लगेगा ही नहीं वो, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है $1,000 का प्रॉफिट देखने की, $2,000 का प्रॉफिट देखने की। तो इसलिए अगर आप डेमो ट्रेडिंग करते हो तो डेमो ट्रेडिंग भी आप उतने ही अमाउंट से करो जितना अमाउंट आप अपने रियल अकाउंट पर डालने वाले हो। अगर आप रियल पे 100 डालने वाले हो तो डेमो पे भी आप 500 या 1000 से ट्रेडिंग करो, उससे ज़्यादा मत करो। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल ट्रेडर, जो हमारा एक स्टार्टिंग से बिगनर से प्रोफेशनल में जाता है, क्योंकि वो जब प्रॉफिट देख लेता है 1000-2000 के, तो उससे 10-500 के प्रॉफिट देख के नहीं जाते हैं। तो अगर आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, डेमो ट्रेडिंग करो। डेमो ट्रेडिंग पे आप 500, 1000 या 5000 का फंड डिपॉजिट करो, मतलब उसमें सेलेक्ट करो, उससे ऊपर आप मत करो, क्योंकि अगर आप रियल अकाउंट में उतना फंड नहीं डालोगे तो आपका माइंडसेट अलग तरीके से काम करेगा और वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ग्रीड आएगा, और ग्रीड आने की वजह से आप वहाँ पे लॉस कर दोगे। और अगर आपने फंड साइज सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड ऑप्शन आता है आपका लेवरेज सेलेक्ट करने का। तो डेमो पे आप लेवरेज 100 या 200 रखो, क्योंकि वही आपको रियल में रखना है अगर आपको अपना फंड बचाना है तो। क्योंकि आप डेमो में लेट से सोचोगे कुछ भी नहीं है, मैं 500-1000 के लेवरेज लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट भाई फर्क पड़ेगा आपकी साइकोलॉजी पे, क्योंकि यहाँ से आप अपनी साइकोलॉजी खराब कर रहे हो। आपको नहीं पता लगेगा, बट आप उसे बिगाड़ रहे हो अपनी साइकोलॉजी को, और जब आप रियल अकाउंट पर जाओगे वो बिगड़ी हुई साइकोलॉजी आपको वहाँ इफेक्ट करेगी, जो आपको लॉस देगी। अगर आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डेमो ट्रेडिंग छोटे अमाउंट से करो और सेम लेवरेज लो जो आप रियल अकाउंट में करने वाले हो, 100 या 200 मैक्सिमम, दैट्स ऑल। नाउ पार्ट 4 इज ऑन कहाँ पे, कौन सी ऐप पे करें। सर आपने बता दिया कि डेमो ट्रेडिंग करनी है हमें, या रियल ट्रेडिंग कब करनी है, रियल अकाउंट में कब करना है, बट कहाँ पे हम करेंगे, कौन सी ऐप है। सो देयर इज अ ऐप नोन एज MetaTrader 4, MetaTrader 5, MT4, MT5 शॉर्ट्स में। ये आपको प्ले स्टोर पे और iOS पे दोनों जगह मिल जाएगी, बट कई बार ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं होती क्योंकि बैन है इंडिया में। तो आप इसे टाइम टू टाइम चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी, दोनों में से कोई ना कोई ऐप आपको जरूर मिल जाएगी। अब दोनों में से कौन सी यूज़ करें? मोर और लेस 99%, 95% दोनों ऐप अच्छी हैं, सेफ हैं और सेम है। MT4 पहले आया था 2005 के आसपास, और 2010 के बाद हमारा MT5 आया। MT5 पे थोड़े से इंडिकेटर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, MT4 पे इंडिकेटर्स आपको कम मिलेंगे, बट इजी टू यूज़ MT4 है, MT5 नहीं है। सारे इंडिकेटर, सारी फंक्शनैलिटी, सारा उसका यूज़र थ्रू इंटरफेस सब कुछ सेम है, बस आपको थोड़ा सा एक नाम का फ़र्क है। कुछ इंडिकेटर्स आपको MT4 पे नहीं मिलेंगे जो MT5 पे मिल जाएंगे, बट बेसिकली जो मोटे मोटे इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको MT4 पे मिल जाएंगे। माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू इज़ टू चूज़ MT4 अगर आप बिगनर हो, क्योंकि थोड़ा सा ईजी है, MT5 इज़ डिफिकल्ट। आप चाहे डेमो ट्रेडिंग करो या रियल ट्रेडिंग करो, और चाहे कोई से भी ब्रोकर पे करो, जैसे मैंने आपको बताया एक्सएम या वेंटेज, आप कोई से भी ब्रोकर पे करो, दोनों ब्रोकर आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और इन MT4, MT5 को कैसे ट्रेड करना है, कौन कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है, यहाँ पे क्या एलिमेंट्स है, कैसे आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, कैसे लॉगिन करना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बताया, उससे मिस आउट मत करना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी MT4, MT5 के बारे में नहीं बताऊंगी, शायद कुछ स्पेशल हिडन फीचर्स। वो जो वीडियो जाके देखो, और आपको चाहे पता भी हो तो भी आप स्किप कर करके देखो, वहां से आपको बहुत कुछ पता लगेगा। पार्ट 5 में हम देखेंगे पिप्स क्या होता है। आपने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करी तो कभी ना कभी सुना होगा कि मुझे 10 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। अभी पिप्स होते क्या है? पिप्स होता है
पॉइंट्स इन परसेंटेज मिनिमम बेसिक डिफरेंस इन प्रॉफिट और इन लॉस। जो प्राइस का चेंज होता है, मूवमेंट होता है, वो सबसे छोटा मूवमेंट, सबसे छोटा डिफरेंस कितना है, उसे बोलते हैं पिप्स, पॉइंट्स इन परसेंटेज। अब पिप्स को काउंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। अगर आप यूएसडी पेयर ट्रेड कर रहे हो जिसमें पॉइंट्स के बाद में 4-5 डिजिट हैं, वहाँ पे अलग तरीके से काउंट होता है। या अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे अलग तरीके से काउंट होता है। या अगर आप जेपीवाई पेयर पे ट्रेड करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से काउंट होता है। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, जेपीवाई पेयर समहाउ सिमिलर होता है हमारा यूएसडी गोल्ड के पेयर के बराबर इन टर्म्स ऑफ पिप्स। जितना पिप्स का प्रॉफिट एक पॉइंट के मूवमेंट पे हमें जेपीवाई पेयर पे मिलेगा, उतना ही हमें गोल्ड पे मिलेगा। बट जब बात करें हम यूएसडी पेयर की तो वहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाती है। अब पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको आना चाहिए। बेसिक चीज है, जैसे आप कह लो ड्राइविंग के लिए आपको इंडिकेटर देना आना चाहिए। अगर आप इंडिकेटर नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। सिमिलरली ट्रेडिंग में आपको पिप्स कैलकुलेशन आनी चाहिए। आपके पिप्स कैलकुलेशन खुद इतना डिफिकल्ट टॉपिक है जो लोगों को नहीं समझ आता है, तो इसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं। पूछे भी आपसे कि आप मुझे बताओ क्या है क्या नहीं, वो वीडियो आप जाकर देखो। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में, वहां से जाकर आप चेक करो। और उसमें जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसका नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आई विल टेल यू कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और अगर वहां पे आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे यूट्यूब लाइव ट्रेडिंग पे पूछ सकते हो। मंडे टू फ्राइडे 2 टाइम मैं लाइव आता हूँ और आप लोग वहां पे अपने डाउट्स डायरेक्टली मुझसे वहां पे पूछ सकते हो। और अगर आपने पार्ट 5 पे पिप्स कैलकुलेशन सीख लिया, देन नेक्स्ट पार्ट 6 इज लॉट साइज कैलकुलेशन। अगर आपने लॉट साइज गलत लिया, नो मैटर कितनी भी अच्छी आप ट्रेडिंग सीख लो, आप कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। लॉट साइज होता है मिनिमम बेसिक क्वांटिटी की आप कितना ट्रेडिंग कर रहे हो। आपने लेट्स से अगर 1 बाय करा है, अब 1 आपने क्या बाय करा है, क्या है वो 1? आपने एक कंट्री बाय करी है, 1 किलो सोना बाय करा है, एक गाड़ी बाय करी है, एक घर बाय करा है, क्या बाय करा है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है हमारा बेसिक डिफरेंस इन द यूनिट्स। लेट्स से अगर आप यूरो यूएसडी बाय कर रहे हो, एक आप अगर देखोगे MT4 MT5 पे डेमो ट्रेडिंग पे वहां पे लिखा आता है यूरो यूएसडी 1 बाय, यूरो यूएसडी सेल 1, सिमिलर सारे अदर पेयर्स के लिए। तो एक क्या है, आपने 1 यूरो बाय करा है? नहीं, आपने वहां पे 1 लाख यूरो बाय करे। 1 लाख यूरो होते हैं आज के रेट में इंडियन करेंसी में लगभग 1 करोड़ से ऊपर, और वो आपने बाय करें विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। और लेवरेज मार्जिन क्या होता है वो अभी आगे भी बताऊंगा मैं। तो मेक श्योर इन सब चीजों को आप सीखो, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर आपने पिप्स सीख लिया, ये लॉट नहीं सीखा तो भी गलत है। लॉट सीख लिया, लेवरेज मार्जिन नहीं सीखा तो आप वहां पर सही से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने सिंगल वीडियो पे आपके सारे डाउट्स कवर करें 1 बाय 1। तो मेक श्योर वीडियो को भाई पूरी देखो, और अगर पसंद आ रही तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपको सीखना, जो भी आपको डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट कर दो। अगली वीडियो आपको उसी पे मिल जाएगी विद इन 10 days। एंड दैट्स माय प्रॉमिस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग हियर। आपको यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ कंप्लीटली यहाँ पे आपको फ्री में सिखा के भेजूंगा। नाउ वापस आते हैं टॉपिक पे, अपने लॉट साइज पे। अब लॉट साइज हर ट्रेड में आपको अलग मिलेगा और हर पेयर में कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग होता है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर कैलकुलेटर है। गूगल पे जाके अगर आप चेक करोगे फॉरेक्स लॉट साइज कैलकुलेटर, तो वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो अपना अपना कैलकुलेटर लेके आएंगे। आप उसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। जो टॉप पे 2-3 दिए हुए होते हैं वो सब ऑलमोस्ट सेम है, अच्छे हैं। मैं खुद उसे यूज करता हूँ अपने लाइव ट्रेडिंग्स में। अब लॉट साइज कैलकुलेट में वहां पे आपसे 2-3 चीजें पूछेगा। आपका अकाउंट साइज क्या है, आप पर ट्रेड पे कितना रिस्क लोगे, और आपका स्टॉप लॉस साइज क्या है। स्टॉप लॉस साइज आप जब भी पता पाओगे जब आपको पता होगा पिप्स कैसे काउंट करते हैं। एंट्री से लेके स्टॉप लॉस जहां पे आपको लगाना है वो डिफरेंस कितना है वो है हमारा पिप्स में। पिप्स काउंट कैसे करते हैं मैंने आपको पहले बताया, वीडियो ऊपर है, नीचे भी जाके आप वहां से चेक कर सकते हो लिंक। और अब आपने अगर अपना पिप्स देख लिया तो आपको लॉट साइज निकालना आ जाएगा। अब वो कैलकुलेटर एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, टेक्निकलिटी में कैसे जाना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है उस टॉपिक पे भी। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ, ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अगर आपने लॉट साइज सही से कैलकुलेट कर लिया तो समझो आपने आधा गेम जीत लिया, क्योंकि फॉरेक्स में लॉट साइज ही है जो आपकी गड़बड़ करता है ट्रेडिंग को। वहां पे आप कई बार छोटे लॉस की जगह अपना अकाउंट भी वाइप अप कर दोगे अगर आपने सही से लॉट नहीं लिया तो। और हर बिगनर यही गलती करता है जिसकी वजह से उसका अकाउंट जीरो होता है, कि उसे पता ही नहीं है लॉट साइज 1 लेना है या 0.1 लेना है। 0.1 और 1 में 1 पॉइंट का डिफरेंस है, और 1 पॉइंट का डिफरेंस से 1 सेकंड में अकाउंट है तो डबल या खाली, ये भी हो सकता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताओ। नाउ 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बाय या सेल कब करें।
इस चीज के लिए आपको सीखनी पड़ेगी टेक्निकल स्ट्रैटेजी। चार्ट्स में जो आपको दिखता है उसका आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक लेट्स से आपको मैप बनाना पड़ेगा, एक आपको रूल्स सेटअप बनाने पड़ेंगे। मुझे ये रूल्स अगर फॉलो हुए मेरे तो मैं बाय करूंगा वरना मैं सेल करूंगा, ये रूल्स मेरे फॉलो हुए तो मैं सेल करूंगा वरना बाय करूंगा। अब बहुत सारे ऐसे टेक्निकल स्ट्रैटेजी हैं मार्केट में, बट किसी की एक्यूरेसी कम, किसी की एक्यूरेसी ज्यादा। बट मैं यूज करता हूं सीआरटी और एलटीएस, लिक्विडिटी ट्रैप स्ट्रैटेजी। सीआरटी मतलब कैंडल रेंज थ्योरी, इन दोनों के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगेन आप वो जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। दोनों स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 70% से ज्यादा है और मैं यही स्ट्रैटेजी यूज करता हूं अपने लाइव ट्रेडिंग पे, आप लोगों के सामने या फिर इनर सर्कल ट्रेड्स पे। इनर सर्कल पे इन स्ट्रैटेजीज का यूज करके पर वीक ऑन एन एवरेज में 8 से 15% का प्रॉफिट करता हूं अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ में। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे आप खुद देखना, वहां पे आप ऊपर स्क्रॉल करना और ऊपर स्क्रॉल करके आपको पता लग जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। कंप्लीटली फ्री है सब कुछ, आप जाके चेक करो, पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपने स्ट्रैटेजी सही से सीख ली तो समझो आपने मेन चीजें सीख ली हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में 3 चीजें मेन होती हैं। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी, सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज साइकोलॉजी। टेक्निकलिटी में स्ट्रैटेजी की हमने बात कर ली है और रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की बात अभी हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। और सीआरटी या फिर अगर आपको लिक्विडिटी ट्रैप स्ट्रैटेजी सीखनी है तो लिंक आपको नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में पार्ट 8 की तरफ। स्टॉप लॉस और टीपी क्या होता है, एसएल और टीपी आपने बहुत बार सुना होगा, एसएल टीपी या फिर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट होता है जहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे मार्केट से। लेट सपोज आपने कुछ 100 रुपए का खरीदा और 120 में उसे बेच दिया, तो आपने 20 रुपए का डिफरेंस कमाया, बट आपको जो बाइंग प्राइस है वो है 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज, और इस सेलिंग प्राइस को ट्रेडिंग में बोलते हैं टेक प्रॉफिट, कि आप यहां से अपना प्रॉफिट घर लेके जाने वाले हो। यहाँ पे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपको मैनुअली क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे MT4 MT5 पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एंट्री के टाइम पे, एंट्री के बाद में, कि आप मैनुअली अपना वहाँ पे 120 लिख दो और 120 जैसे ही प्राइस टच करेगा अपने आप ट्रेड कट हो जाएगी और वो अपने आप आपका 20 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वो मत करो, आप जब प्राइस 120 पे आएगा आप मैनुअल वहाँ पे क्लोज करो, बट उसके लिए आपको बैठे रहने पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है प्राइस 120 गया 119 पे 1 सेकंड में आ गया, जितनी देर में आप क्लोज करो उतनी देर में प्राइस फ्लक्चुएट हो गया और आपको 19 का प्रॉफिट हुआ 20 की जगह पे। और कई बार वो भी नहीं होता है, मार्केट क्लैश कर जाता है। तो इससे बचने के लिए टीपी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टीपी लगाओगे तो आपको वहाँ पे मैनुअली बैठना नहीं पड़ेगा और आपकी ट्रेड में ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ स्टॉप लॉस। कई बार ऐसा होता है मार्केट बहुत नीचे आता है तेजी से, 100 से 80, 100 से 90, 80, 70, 60 आता है, और जितनी देर में आप देखते हो 80 पे क्लोज करना है, वहीं पे उतनी देर में उस टाइम जब आप क्लोज करते हो क्लोज होती 70 पे। क्यों? मार्केट और नीचे आ गया उतने टाइम पे। टू अवॉइड डेट लॉस यू कैन यूज स्टॉप लॉस। अगेन ये आपको MT4 MT5 में मिल जाएगा, जो आप ट्रेड लेते टाइम यूज कर सकते हो या फिर ट्रेड लेने के बाद में यूज कर सकते हो। और अगर इसके बारे में भी आपको डाउट है तो यूट्यूब लाइव पे मैं इसके बारे में भी आपको सिखाता हूं, तो वो ज्वाइन करना मत भूलना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पार्ट 9, लेवरेज और मार्जिन। दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों को बहुत ध्यान से समझना। लेवरेज वो चीज होती है जिसकी वजह से आप 100 रुपए से 1000 रुपए की चीज खरीद सकते हो, 100 रुपए से आप 1 लाख रुपए की भी चीज खरीद सकते हो। नाउ यू हैव द पावर टू बाय अ वर्थ ऑफ 1000 रुपीज और 10,000 रुपीज, जबकि आपके पास खाली 100 ही रुपए हैं। और मार्जिन वो होता है कि अगर आप 10,000 रुपए की 1000 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हो तो आप पूरा पैसा नहीं दे रहे हो मार्केट में, आप बस 100 रुपए ही दे रहे हो। आप चाहे कितने का भी सामान खरीदो, बट आप 100 रुपए एज अ एडवांस कोलेटरल रख रहे हो कि अब भी आप मुझसे ये ले लो, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। अब दोनों को एडवांस चीजों को मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके, दोनों इंटरलिंक्ड है। लेवरेज होता है आप लेट से 100 रुपए का सामान खरीद रहे हो, आपने ब्रोकर को बोला भाई मुझे 1000 रुपए का सामान खरीदना बट मेरे पास 100 ही रुपए हैं, तो ब्रोकर बोलेगा कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे 10x की लेवरेज दे देता हूँ, मतलब 10 गुना तेरा कैपिटल कर देता हूँ। 100 रुपए तेरे पे है, 100 का 10 गुना होता है 1000, मैं 1000 रुपए से ट्रेडिंग ओपन कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। बट उसने आपको 900 रुपए उधारी पे दिए हैं अभी, एज अ भाईचारा जो होता है ना, उसने आपकी रेस्पेक्ट करते हुए 900 रुपए आपको उधार दिए हैं, बट 100 रुपए आपने दिए हैं। तो आपका लॉस होगा वहां पे अगर मान लो ट्रेड नेगेटिव जाती है। ब्रोकर अपना लॉस कभी नहीं लेगा, उसने आपको उधारी पे पैसा दिया है आपको ट्रेड करने के लिए, लॉस करने के लिए नहीं। आपने 100 रुपए डाले, 900 रुपए ब्रोकर ने डाले, टोटल होगा 1000 रुपए। अगर प्राइस
₹1000 से ऊपर जाता है, जितना भी प्रॉफिट होता है सारा आपका है, वो आपको कुछ नहीं लेगा, क्योंकि वो आपका एक दोस्त है भाईचारे में, उसने आपको उधारी में ₹900 दे दिए। बट अगर लॉस होता है तो भाईचारे में लॉस नहीं लेगा, वो लॉस आपको लेना पड़ेगा। अगर ₹1000 की ट्रेड आपकी ₹901 पे आ गई, ₹900 पे आ गई, तो वो आपकी पूरी ट्रेड क्लोज कर देगा, क्योंकि ₹100 आपके लॉस हो गए हैं, ₹900 बचे, जो ₹900 अपने लेके वापस घर चला जाएगा और आपको ₹100 का लॉस बुक कर देगा। तो लेवरेज होती है जिसकी वजह से आप अपनी ट्रेड को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप अपने फंड से 10 गुना 100 गुना ज्यादा पैसे से ट्रेड कर सकते हो। बट लॉस आप ही का होगा, जितना आपका पैसा है, जितना एक बार वो खत्म हो गया तो ब्रोकर अपना पैसा निकाल लेगा और आपकी ट्रेड क्लोज कर देगा। या फिर वो बोलेगा भाई ₹900 पे आ गया, क्या करना है बता, मैं ट्रेड क्लोज कर दूं, तेरे ₹100 का लॉस बुक कर दूं, या फिर तू और ₹100 डाल, ₹100 का तेरा लॉस हो गया, और ₹100 डाल, जब तक तेरे वो ₹100 खत्म नहीं हो जाएंगे दोबारा, जब तक मैं तेरी ट्रेड चलने दूंगा, अगर वो भी खत्म होगा तो फिर क्लोज करूंगा। और अगर वहां से प्रॉफिट में आ गया तो अगेन आपका प्रॉफिट होगा सारा, उसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपने जो ये ₹100 दिए, ये होता है मार्जिन। एज अ कोलेट्रल आपने उसे डिपॉजिट दिया है एडवांस में कि भाई मुझे ₹1000 से ट्रेडिंग कर दिए, बट मेरे पास अभी ₹100 अभी रख ले, ₹900 बाद में ले लियो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, आप ये बोलो कि आप मुझसे ₹100 ले लो अभी और ₹900 मैं बाद में दे दूंगा। जब आप ₹900 बाद में दोगे तो आप लेवरेज कर दोगे 0, आप लेवरेज लोगे ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा आप ही दे रहे हो। तो आपने एज ऑफ नाउ अभी जस्ट मार्जिन दिया है ₹100 का एज अ कोलेट्रल, उस ट्रेड के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने मार्जिन दिया ₹100, उसने लेवरेज दी ₹100 पे, 10x की, 100x की, आप अब ₹1000 से या ₹10,000 से ट्रेडिंग कर सकते हो। दोनों चीजें हमारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मार्जिन जो आप देते हो, लेवरेज जो ब्रोकर देता है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। सिंपल एज स्टार्ट। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो मुझे आप नीचे कॉमेंट करके पूछ लो भाई, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू, जो भी आपका डाउट होगा इस पे। नाउ लास्ट पार्ट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, आपने टेक्निकलिटी सीख ली, आपने बेसिक्स सीख लिए, आपने स्टॉप लॉस टीपी सीख लिया, मार्जिन और आपने लेवरेज सीख ली, लॉट साइज, पिप्स कैलकुलेशन, सब कुछ आपने सीख लिया। नाउ द फाइनल पार्ट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपने सब कुछ सीख लिया और ट्रेड में एंट्री ली, और अगर आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट सही नहीं है, बिलीव में आप एक भी रुपया घर नहीं लेके जाओगे, सारे का सारा पैसा मार्केट को चढ़ा कर जाओगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपका माइंडसेट इतना खराब करती है, आपके मन में लालच आएगा, आपके मन में डर आएगा कहीं मुझसे ट्रेड छूट न जाए, और उसमें आप एक दिन में, एक घंटे में, एक ट्रेड में सारा पैसा वाइप आउट कर दोगे, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है तो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही रखने के लिए हर कोई बोलता है मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ट्रेडिंग में आपने भी सुना होगा। मेडिटेशन वर्क्स, यस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में नहीं आएगा उसका रिजल्ट, 1 महीने 2 महीने में आएगा, वो भी जब आप कंसिस्टेंटली उसे डिसिप्लिन के साथ करोगे। सो टू इम्प्रूव द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आई विल टेल यू द राइट आउट द थिंग्स। जो भी आपने गलतियां करी हैं, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसे दिमाग से निकाल के आंखों के सामने लाओ। जब आंखों के सामने होगा तो आप उसे अच्छे से देख पाओगे। यह सिर्फ 5 पॉइंट हैं, दिमाग के 5 पॉइंट 1 सेकंड में फ्लैशबैक आएंगे, गायब आएंगे, गायब। और यहाँ पे आप उसे देख पाओगे कि यस, मुझे 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। सो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी आपने गलतियाँ करी हैं पिछले ट्रेड में या डेमो ट्रेडिंग में, उन सबको आप लिखो, नोट डाउन करो, कहीं पे लगा लो। जब भी ट्रेडिंग करो उसे जरूर देखो, ट्रेड में एंट्री लेने से पहले क्या मैं इसमें से कोई गलती दोबारा करूँ जो मैंने पहले करी थी, नहीं करी थी, अच्छी बात है। मेरे ये सेटअप्स के रूल्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम करे थे तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ था, क्या मैं सारे फॉलो कर रहा हूँ, यस, नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। तो साइकोलॉजी सुधारने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। रेस्ट, मेडिटेशन वर्क्स coincidentally with this over a period of time। वो एकदम से काम नहीं करेगी, बट जब भी आप चीज़ों को नोट डाउन करोगे, यू विल रियलाइज द थिंग्स, आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। और साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आपको रिसेट करनी, कैसे कैसे करना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और ऊपर भी आई बटन पर मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अकेले ही 15-20 मिनट्स के टॉपिक्स हैं, या फिर मैंने आपको डिटेल में बता रखे हैं, जो आपको समझने की जरूरत है अगर आपको फॉरेक्स में प्रॉफिट्स करना है, जैसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लॉट साइज कैलकुलेशन, पिप्स कैलकुलेशन, MT45 का ट्यूटोरियल, या और भी चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको रेफरेंस दिए हैं। तो अगर आप वो जाके देखोगे तो यू कैन से कि आपने फॉरेक्स में 1 आउट ऑफ 10 अगर आपको जाने तो आपने 6 और 7 तक चले गए हो। रेस्ट इज योर प्रैक्टिस, इज योर एक्सपीरियंस, जो आपको 10 तक लेके जाएगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग करता है बट उससे बेसिक्स नहीं पता इसमें से कुछ भी, क्योंकि आई कैन 100% श्योर 10 में से 8 लोगों को आज भी लॉट साइज कैलकुलेट करना नहीं आता, आज भी सही से पिप्स कैलकुलेशन करनी नहीं आती। अगर उससे नहीं आती, आपको लगता है कि मेरा दोस्त इतना गवा रहा है, उसे कुछ नहीं आता होगा, तो ये वीडियो उसे बताओ, थोड़ी सी नॉलेज ले लेगा भाई, आप करके जाएगा, क्या पता आपके साथ वो भी थोड़ा पैसा बना ले। क्योंकि अगर आप खुद पैसा बना लोगे तो क्या करोगे,
खुद घूमने जाओगे मजा नहीं आएगा, दोनों साथ जाओगे तो कुछ अच्छा भी लगेगा, कंट्रीब्यूट भी कर दोगे। और भाई तुम्हें पर्सनल लेवल पे वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जब जब मैं लाइव आता हूँ, जितना भी उसमें प्रॉफिट्स होता है। तो लास्ट वीक का रिजल्ट आप लाइव का देख लो, टेलीग्राम का देख लो, 12% का रिजल्ट था लास्ट वीक लाइव पे 5 दिनों में। लिंक नीचे है टेलीग्राम पर, ऊपर स्क्रॉल करके देखना, सब कुछ फ्री है, जाके आप पूरा चेकआउट कर सकते हो इफ इट इज हेल्पिंग यू और नॉट। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे लाइव ट्रेडिंग पे।